आइए जानते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक क्या होता है। क्या आपको इससे छुटकारा पा लेना चाहिए और यह स्वास्थ्य के लिए और आपके इन्वायरमेंट के लिए कितना हानिकारक है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। रिसाइकल किए गए ब्लैक प्लास्टिक के संदर्भ में पिछले अध्ययनों में दावा किया गया है कि सामग्री में जहरीली अग्निरोधक तत्व होते हैं जो कि एक खतरनाक स्तर पर होते हैं जो कि आपके आहार में मिले हो सकते हैं। हालांकि अभी जो अध्ययन हुए हैं उसमें यह खारिज किया गया है कि ऐसा नहीं है और उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक क्या है। ब्लैक प्लास्टिक अक्सर क्या होता है कि जो कंप्यूटर और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उनको रिसाइकिल करके प्लास्टिक जो बनाया जाता है वो ब्लैक प्लास्टिक होता है। इसमें जो होता है फ्लेम मंदक हैवी मेटल्स का यूज हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें पाई जाने वाली जो और धातुएं हैं जिनसे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे सीसा, कैडमियम, पारा मतलब मरकरी और एंटीमनी, ये सारे विषाक्त तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बात कर लेते हैं कि अध्ययन में क्या पाया गया। अक्टूबर 2023 में केमोस्फेयर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में जो बेचे जाने वाले 203 ब्लैक प्लास्टिक उत्पाद हैं, जैसे रसोई के बर्तन हुआ, टेक अवे कंटेनर हुए, खिलौने हुए, उनमें ब्लैक प्लास्टिक के उत्पादन पाया गया। इसमें क्या पाया गया, डेका ब्रोमोफिनल ईथर BDE 209 नामक एक ज्वलक मंदक पाया गया, फ्लेम मंदक पाया गया। जोखिम क्या है इसमें, कुल रसोई उत्पादन के कारण 37,700 यानी प्रतिदिन खुराक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह खुराक EPA की सुरक्षा सीमा के करीब हो सकती है। बाद में गणना में पाया गया कि 10 गुना त्रुटि पाई गई जिसका वास्तविक जोखिम कम निकला। ये पदार्थ विषैले होते हैं और कई देशों में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक और अमेरिका में 10 साल पहले से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग किन किन सामानों को बनाने में किया जाता है, आइए जानते हैं। घरेलू उत्पाद के बारे में अगर बात करें तो खाद का कंटेनर जिसमें कभी कभी ऑर्डर करते हैं तो जिसमें आपका खाना आता है वो, किचन के बर्तन हुए, पैकेजिंग सामग्रियों में ब्लैक कार्बन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अगर बात करें तो लैपटॉप हुआ, टेलीविज़न हुआ और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज किया जाता है। खिलौने भी इसी के बनाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स और जितने इंडस्ट्रियल सामग्री होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। ब्लैक प्लास्टिक से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी मानव के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। एंडोक्राइन डिस्रप्शन ब्लैक प्लास्टिक में मौजूद होता है। BPA और फैथलेट्स हार्मोनल असंतुलन पैदा कर देता है। बीमारियों का खतरा, इसमें कौन कौन से बीमारियां बढ़ जाती हैं, इसमें मोटापा बढ़ जाता है, मधुमेह भी बढ़ जाता है और प्रजनन समस्या से जुड़ा हो सकता है और इन तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। बच्चों पे इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या होता है, उनका माइंड का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। न्यूरोलॉजिकल विकार भी होता है, यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपके नर्वस सिस्टम पे भी ये गहरा प्रभाव डालता है। ये तो रहा कि मानव पे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है। बट आइए जानते हैं कि अपने इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर पड़ता है। ब्लैक प्लास्टिक को अलग करना मुश्किल होता है, जिससे अक्सर क्या कहते हैं लैंडफिल कर दिया जाता है या इनको जला दिया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। विषैले गैसों का उत्सर्जन भी होता है, मतलब आपने जैसे लैंड फिलिंग करती हो उसके बाद क्या होता है कि ये जलने पे क्या करता है, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जैसी कैंसरस गैसें छोड़ता है, जिसके कारण कैंसर फैलता है और भी तरह की चीज़ होती हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक आपने सुना होगा कि आजकल हमारी जो समुद्री चीज़ें हैं वो माइक्रोप्लास्टिक के कारण काफ़ी खतरे में है। यह टूटकर पानी, भोजन, हवा में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है जो कि हमारी सेल्स होती हैं उनको सूजन आ सकती है और उनसे डैमेज भी हो सकता है। जब ब्लैक प्लास्टिक इतना खतरनाक है हमारे लिए तो इसका उपाय या इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए। भोजन भंडारण के लिए आप क्या यूज करिए, ग्लास का यूज करिए, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करें। बर्तन, किचन उत्पादों को BPA फ्री या सुरक्षित सामग्रियों को अपनाएं। बच्चों के खिलौने के लिए नेचुरल या लकड़ी के उत्पाद को प्राथमिकता दें। जो प्लास्टिक यूज करते हैं, बच्चे खेलते हैं, टूटता नहीं है, वह बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है कि जो खरीदते समय आप प्लास्टिक उत्पादों को
लेबल जो लगा होता है उसको पढ़ें और ब्लैक प्लास्टिक उत्पादों को आप कम से कम यूज करें। जो बायोडिग्रेडेबल रिसाइक्लेबल योग्य प्लास्टिक को ही चुनें जो कि रिसाइकलिंग हो सके। ऐसे प्लास्टिक कम खतरनाक है। प्लास्टिक तो सारे खतरनाक होते हैं बट जो रिसाइक्लेबल होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं। सही ढंग से इनको वेस्ट सेग्रीगेशन करना चाहिए और इनको प्लास्टिक के जो सेग्रीगेशन अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है वो सही तरीका होना चाहिए इसको रिसाइकलिंग करने के लिए। इतना सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या ब्लैक प्लास्टिक हमारे लिए सुरक्षित है? ब्लैक प्लास्टिक पूरी तरह से असुरक्षित नहीं है, लेकिन इसके संभावित खतरों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। खाद्य संपर्क आने वाले उत्पादों के लिए कांच, स्टील या असुरक्षित विकल्प बेहतर होते हैं। स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट के इफेक्ट को देखते हुए इसका उपयोग सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए जितना हो सके ब्लैक प्लास्टिक का यूज कम करें और हेल्दी बने।